एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक आरामदायक गांव में रूबी नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। रूबी के बाल सबसे नरम थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर दिन उसे घास के मैदान में घूमना, फूल सूंघना और अन्य जानवरों से दोस्ती करना पसंद था। एक धूप भरी सुबह रूबी को घास में एक चमकदार, सुनहरी चाबी पड़ी मिली। उसने इसे उठाया और सोचा कि यह क्या खोल सकता है। हो सकता है कि यह गाजरों से भरा खजाना खोल दे, रूबी ने उत्साह से सोचा। पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सैमी गिलहरी को चाबी दिखाई। चलो साहसिक काम करते हैं, सैमी ने कहा। उसकी घनी पूंछ उत्तेजना से हिल रही थी। रूबी और सैमी उछलकूद कर गांव में घूमे और उनसे मिलने वाले हर किसी से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि चाबी कहाँ है। उन्होंने ऊंचे ओक के पेड़ पर रहने वाली बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू से पूछा और उसने सुझाव दिया कि वे जंगल के किनारे छिपी हुई गुफा का प्रयास करें। दोनों दोस्त जंगल में चले गए। पेड़ उनके ऊपर दैत्यों की तरह ऊंचे थे। आखिरकार वे छिपी हुई गुफा तक पहुंचे, जिसका प्रवेश द्वार आइवी लता से ढका हुआ था। थोड़ी सी मशक्कत के बाद रूबी ने पत्तों के पीछे छिपे ताले में चाबी डाल दी। उन्हें आश्चर्य हुआ। दरवाजा चरमरा कर खुला और एक जादुई बगीचा दिखाई दिया, जो हर रंग के फूलों से जगमगा रहा था। बगीचे के मध्य में क्रिस्टल साफ पानी की हल्की धारा वाला एक फव्वारा था। फव्वारे के पास लीला नाम की एक नन्ही परी बैठी थी। मेरे बगीचे की चाबी ढूंढने के लिए धन्यवाद, लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। पुरस्कार के रूप में आप में से प्रत्येक एक इच्छा कर सकता है। रूबी और सैमी ने बहुत देर तक सोचा। अंत में रूबी ने कामना की कि गांव के सभी जानवरों को हमेशा पर्याप्त भोजन मिले, और सैमी ने कामना की कि सभी लोग हमेशा खुश और दयालु रहें। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं। उस दिन से गांव और भी अद्भुत हो गया। वहां हमेशा भरपूर भोजन मिलता था और सभी लोग एक दूसरे के साथ दयालुता से पेश आते थे। रूबी और सैमी ने खोजबीन करना और खेलना जारी रखा, यह जानते हुए कि उनकी दोस्ती और थोड़ी सी जिज्ञासा ने उनकी दुनिया में जादू ला दिया है। और समय समय पर वे जादुई बगीचे में जाते थे, जहां उनकी दोस्त लीला परी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करती थी। और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे।